रुद्रप्रयाग के बसु केदार क्षेत्र में कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने से जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है। बसु केदार के तहत बड़ेत डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने की घटना के चलते मलबा आने से कुछ क्षेत्रों में नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। जखोली में एक महिला के मलबे में दबने से मौत हो गई। इसके अलावा सियूर गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन बह गया। बादल फटने से बड़ेत बगड्ढार ताल जामनी गांव के दोनों ओर गदेरे में पानी और मलबा आ गया। बड़ेत गांव और छेना गाड़ ताल जमंड गुप्तकाशी में बादल फटा है। गांव के दोनों ओर गधेरा आने के कारण 30 से 40 परिवार फंसे हुए हैं। गुप्तकाशी लमगोंडी स्थानीय सड़क मार्ग पर ग्राम लवारा के निकट एक डाट पुलिया बह गई है, जिस कारण गुप्तकाशी लमगोंडी सड़क मार्ग पूरी रूप से बाधित हो गया है। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे के अनुसार छेनागाड़ में 4 स्थानीय और 4 नेपाली नागरिकों के लापता होने की सूचना है। लगभग रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसु केदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात यह रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी वानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। एक हमारा छेनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्दी वहाँ पे पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू होगा। वहीं इस संबंध में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि बसु केदार की कई ग्राम पंचायतों में नुकसान पहुंचा है। काफी सारे रोड्स भी हमारे वॉश आउट हुए हैं, तो एनएच, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई सभी टीम्स हमारी मौके पे वहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। सारी जगह पे जेसीबी चल रही हैं और हमारा प्रशासन का, पुलिस का, सभी का प्रयास है कि मौके पे टाइम से पहुंचा जा सके। एसडीआरएफ की 3 टीम्स हमने मोबिलाइज कर दी है, एनडीआरएफ की टीम को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है। डीडीआरएफ की टीम ऑलरेडी मौके पे पुलिस के साथ तालजामण गांव में पहुंच चुकी है और वहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। पूरे बसु केदार क्षेत्र में जगह जगह पे, कई जगह से और भी सूचना आई है जहाँ पे संभावना है कुछ मवेशियों का भी नुकसान हुआ हो। जान माल का नुकसान एक जखोली में भी एक महिला है, वहाँ पे भी एक घर मलबे की वजह से दब जाने की वजह से वहाँ पे एक महिला के कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए रुद्रप्रयाग से डीडी न्यूज संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कुलदीप, अभी क्या हालात है वहां पर, और जो लोग गधेरा आने से 30 से 40 परिवार जो फंसे हुए थे, क्या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, ये ना बीती रात्रि को बसु केदार क्षेत्र के करीबन 5 गांवों में बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण काफी व्यापक तौर पे जानमाल का नुकसान हुआ है। खासतौर पे अगर छेनागाड़ की बात करें तो यहाँ पर करीबन 8 लोग मलबे में दबने से लापता चल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम यहां अभी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि दोनों तरफ से सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रशासन की टीमें लगातार सड़कें खोल रही हैं और यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर ताल जामण गांव की बात करें तो यहां पर करीबन 6 से 8 आवासीय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि करीबन 2 दर्जन आवासीय भवनों में मलबा और पानी घुसा है। करीबन यहां पर 142 लोगों का रेस्क्यू अभी तक एसडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा चुका है और गांव की जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पे सकुशल सभी ग्रामीणों को वहां पे रखा गया है। हालांकि अब भी 30 से 40 लोग कुलदीप, जिस तरह से आपने बताया कि जिनका भारी बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से कई मार्ग अवरुद्ध है, प्रशासन वहां पर पहुंच नहीं पाया है। फिलहाल जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं गांव वालों के द्वारा या और लोग जो वहां मौजूद हैं? क्या हालात है वहां पे अभी? निश्चित तौर पे ही ना, क्योंकि प्रशासन की टीम जैसे ही सुबह ये सूचना प्रशासन को मिली तो उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड में आया
प्रशासन ने तत्काल जो संबंधित अधिकारी थे उनकी एक आवश्यक बैठक की और जिन जिन क्षेत्रों में आपदा आई है उन क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उन नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में वहां पर राहत और बचाव की टीमें भेजी गई हैं और सभी गांवों में लगभग अब राहत और बचाव की टीमें पहुंच गई हैं। लगातार ये सूचनाएं कंट्रोल रूम को दी जा रही हैं कि आखिर किस गांव में कितना नुकसान हुआ है, कहां पर कितने लोग फंसे हुए हैं और कौन लोग यहां पर दबे हुए हैं, कैसे उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। ये तमाम चीजें निरंतर आपदा बिल्कुल कंट्रोल रूम से भी कुलदीप। उनकी निगरानी रखी गई है। धन्यवाद खासतौर कुलदीप पे इतनी जो जानकारी मौसम के लिए, अपना विभाग ख्याल रखें।